अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हमने पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन इसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कहा गया है कि आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपके पास 6 स्क्वायर रूट 3 है। स्क्वायर रूट 3 को हम मज़ीद सिंपल नहीं बना सकते, ना ही हम 2 को मज़ीद सिंपल बना सकते हैं। बाकी रहेगी कहानी सिर्फ और सिर्फ 128 की। तो 128 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो फिर ही हम इसको सिंपल बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 128 के फैक्टर। सो 128 यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली 128, और यहाँ पर हम इसके फैक्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इवन है 2 हो जाएगा, तो 2 6 एंड 2 4, फिर 2 हो जाएगा, तो 2 3 एंड 2 2, फिर 2 1 जार 2 एंड 2 6 12, फिर 2 2 8, और फिर 2 और 2 4, और लास्ट पे 2, और ये आपके पास बेसिकली 2 2। काउंट करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 128 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 7। अब पुट कर दो, तो पुट करें तो आपके पास क्या आएगा। सबसे पहले तो आपके पास है 6, ये तो सेम रहेंगे ना, इसको तो मज़ीद हम फैक्टर में मज़ीद तोड़ के लिख नहीं सकते, तो 3, और ये हो गया बेसिकली 4, और ये हो गया स्क्वायर रूट 2, और ये आपके पास हो गया बेसिकली 7, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 7। सो 2 की पावर 7, इसको इस तरह से लिख लें, 2 की पावर 7 ना लिखें बल्कि लिखें 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ठीक है, और 2 की पावर 6, और यहाँ पे डॉट 2, क्योंकि 2 की पावर 7 का मतलब ये हुआ, एक बार ये मल्टीप्लाई ना करें, 6 मल्टीप्लाई कर लें। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो फिर हमारा ये मसला सॉल्व हो जाएगा। अब देखें ज़रा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये तो हमारा सेम चलेगा ना, इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही ये मज़ीद सिंप्लीफाई होते हैं, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट अलहदा करने लगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास 2 की पावर 6 और स्क्वायर रूट 2। बिल्कुल हम लिख सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि स्क्वायर रूट ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी। इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 को इस तरह से और 2 को अलग से, इसलिए क्योंकि ये 6 है, ये स्क्वायर रूट 2, जो स्क्वायर रूट 2 है इसको हम लिखेंगे पावर फॉर्म में, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, तो उससे ये कट जाएगा, इसीलिए हमने इसको अलहदा लिखा। अच्छा, सो ये आ गया 6, ये स्क्वायर रूट 3, और ये आपका हो गया 4 स्क्वायर रूट 2, और ये आपका 7, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6, ये जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/2, और ये आपका स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हम जानते हैं ये जो आपके पास फार्मूला होता है इस तरह से, लेट्स से ए पावर यहाँ n हो तो होता है a की पावर 1/n, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये 2 होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको 1/2 पावर बनाएंगे। तो पहले भी पावर है और फिर से पावर आ गई, तो कोई मसला नहीं, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, सॉल्व करें इसको, तो ये 6 स्क्वायर रूट 3, और ये आपका हो गया 4 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर ये 2 3 6। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 7 2 की पावर 3 रह गया, और ये आपका स्क्वायर रूट 2 एग्जैक्ट सेम है, ठीक है ना। 2 डिवाइड कर गया 6 को, 3 हो गया, तो 2 की पावर 3 होता है 8। तो ये तो सेम चलेंगी, क्योंकि इनके तो मज़ीद हम इसको वापस जो किसी और फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, सो ये साथ में लिखे जाएंगे। अच्छा, सो ये हो गया बेसिकली 7, और ये 2
क्यूब होता है 8 और ये हो गया बेसिकली स्क्वायर रूट 2। आप 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा आपके पास। ये इस केस में फिर वही काम, क्योंकि जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, जब तक ये कुछ नहीं देगा, ये इसके तो बनते ही नहीं थे, इसको हम हर बार ऐसे ही सेम छोड़ते चले जाएंगे। तो हो जाएगा 56 स्क्वायर रूट 2। अब ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इकट्ठा कर दो। तो 4 और 56 ज्वाइन हो गए तो 60 बन जाएगा। तो 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 60 स्क्वायर रूट 2। सो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको वही कहानी पहले वाली कि जो जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता तो सेम आएगा, स्क्वायर रूट 2 सेम आएगा। डिवाइडेड बाय 10 तो 10 बनता है 2 क्रॉस 5। तो उसको आप वैसे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आपके पास बेसिकली हो गया कितना, ये आपके पास स्क्वायर रूट 8 है ना, तो इसको लिख सकते हो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मतलब 2 की पावर 3, या फिर ऐसे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। सो ये दोनों मिलकर स्क्वायर रूट से बाहर चले जाएंगे और यहाँ 10 रह जाएगा। ठीक है, सो क्या हो गया। तो यहाँ पर क्या रहा बेसिकली, यहाँ पर रहा आपके पास स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर फिर वही सूरत है कि ब्रैकेट ख़त्म कर दें, क्योंकि ब्रैकेट के साथ ये बाहर कुछ भी नहीं है, तो इसको सिंपल लिख सकते हो 13 प्लस 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 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 7 और प्लस माइनस माइनस, कोई फ़र्क ही नहीं आएगा, सेम ब्रैकेट हटाने से भी वही टर्म आएगी। अब ये है 13, ये है आपका 7, तो मिलकर बन जाएंगे 20, और ये है 15 और ये नेगेटिव का 6 स्क्वायर रूट दोनों के साथ है, तो आप इसको लिख सकते हो 15 में से 6 निकाल दो तो कितना रहता है, बाकी रहता है 9। सो 9 स्क्वायर रूट 3। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूँ है। यहाँ पर आपको 250 और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 490 और 10। तो देखिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा, क्या आप इसको लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्या आप इसको लिख सकते हो 49 मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसको लिख सकते हो 3, और ये आप क्या लिख सकते हो, ये आपका स्क्वायर रूट 10। अलग-अलग कर दो सबको, तो क्या आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट 10, क्या आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 49 स्क्वायर रूट 10। चाहे तो मल्टीप्लिकेशन डाल दें, चाहे ब्रैकेट्स डाल दें, या फिर वैसे ही लिख दें, तब भी कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट्स डाल दें तो ज़्यादा बेस्ट। अच्छा, ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, और प्लस 3 स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट 10 आ रहा सब में, कॉमन ले लो। सो अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी क्या रहेगा। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट 10 को बाहर ले रहा हूँ, और ये रह गया 25, और ये रह गया 49, और ये रह गया 3। 10 तो बाहर चला गया स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है, ये सब के साथ। तो ये हो गया बेसिकली कितना 5, ये हो गया बेसिकली 7, और ये हो गया 3। जोड़ दो सबको, और ये स्क्वायर रूट 10 तो सेम खड़ा है। अच्छा, तो ये बेसिकली 10 और 5 15, तो 15 स्क्वायर रूट 10। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप फैक्टर बना लें सबके। तो सबसे पहले है 245, तो 5 डिवाइड करेगा, पहले 3 करते हैं, 3 कोशिश, क्योंकि 3 करता है, 3 नहीं करता, 3 करता ही नहीं है, 5 ही करेगा। सो ये हो जाएगा बेसिकली 5 4 20, और ये 4 रह गया 45, तो 5 9, और ये 7 और 7। इसका किस्सा इस तरह से ख़त्म। सो इसको लिखेंगे, चलो 625 को भी लिख लेते हैं।
625, 3 2 6, 3 इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, तो 5 1 और 12 तो 5 2 10 और फिर 2 5 तो 25 तो 5 5 और फिर 5 तो 5 2 10 और 5 5 तो और 5 5। ओके ओके, और ये आपका बाकी रह गया 45। तो 45 को यहाँ पे देखें तो क्या होता है, 45 तो 3 3 1 और 3 5, फिर 3 और 3 5, 3 स्क्वायर 5, 7 स्क्वायर 5 और 5 पावर 4। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर रूट और 245 के निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं 7 क्रॉस 5। चाहे तो 7 क्रॉस 7 लिखने की बजाय 7 स्क्वायर लिख लें, तभी बात वही है। अगर आप इसको छोटा करके लिख लें तब भी कोई इशू नहीं है। 625 बेसिकली हमने निकाला, इसको ऐसे कर लें, 5 की पावर 4 है ना, 5 की पावर 4 को लिख लो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, और यहाँ पर आप -45, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना है 5। ओके, सो ये पेयर निकल जाएगा बाहर, 7 आ गया, स्क्वायर रूट 5। दोनों पेयर बना रहे हैं तो दोनों निकल जाएंगे, तो +5 और मल्टीप्लाइड बाय 5। अच्छा, माइनस इसमें से 3 निकाल बजाएगा, बाकी रह जाएगा 5। तो ये 7 और ये 3, तो कितना रह गया, बेसिकली आपके पास रह गया 4, और ये 5 25 प्लस 3 में से 7 में से 3 निकालेंगे तो आपको रहेगा 4 स्क्वायर रूट 5। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा 25 + 4 स्क्वायर रूट 5। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ इस तरह से, यहाँ पर इसमें भी 11 आ रहा है, इसमें भी 11 आ रहा है, तो 11 को जोड़ दो और उसके फैक्टर बनाते हैं। तो 10 में से 3 निकालेंगे तो 7, तो 7 स्क्वायर रूट 11, इन दोनों को सॉल्व करने से, और इसके बारे में बात करते हैं 396, और यहाँ पर 2 तो 2 भी हो जाएगा, तो 2 1 2 9 और 2 8, फिर 2 यहाँ पर 2 9 2 9, अब 3 3 और 3 3, फिर 3 1 1, तो ये हो गए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 11, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11। इन दोनों को तो हम सॉल्व कर चुके, तो ठीक है भाई, 7 स्क्वायर रूट 11 माइनस 2 भी बाहर 3 भी बाहर और 11 रह गया 11, सो ये हो गया 7 स्क्वायर रूट 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट 11। 7 में से 6 निकालो तो रहता है सिंगल 11 स्क्वायर रूट। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है, यहाँ पर वही केस बन रहा है, इन दोनों में 7 आ रहा है ना, 17 का स्क्वायर रूट, तो कोई फर्क नहीं, ये अभी बाहर है, ये 10 में से 2 निकाल दो तो 8 स्क्वायर रूट 17, ठीक है। सो 8 को पहले और स्क्वायर रूट 17 और मल्टीप्लिकेशन चाहे तो डाल दें, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट 17। सेम चीज अगर मल्टीप्लाई हो, खुद एलिमेंट खुद से ही मल्टीप्लाई हो तो उसको स्क्वायर में लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 17 होल का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लिकेशन, या ब्रैकेट लगा दिया तो मल्टीप्लिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट लग गया तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं रहती। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, तो 8 का 17 से प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 17 और 8 का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 6 और 8 1, ये बेसिकली 5, 8 1 8 और 8 और 5 हो, तो ये हो गया बेसिकली 13, सो 136। तो इसको लिख सकते हो
136। तो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है। यहाँ पर 18 9x2 होता है, ठीक है। सो देखते हैं भाई 3/2। ये फैक्टर्स जो छोटे फैक्टर हैं ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इसका पता है। ये 9x2 मतलब ये हुआ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 9x2 18 होता है। सो 32 के बारे में जानते हैं, 2 की पावर 5। तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। ये 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 4 आपके पास 16, 16 का 2 से 32 और 50। तो 50 को आप लिख सकते हो 10x5, ठीक है। तो 10x5 और 10 को लिख सकते हो 2x5। सो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 2x5 स्क्वायर। चाहे तो बना लेना फैक्टर, मुश्किल नहीं है, ये तो सिंपल छोटे छोटे फैक्टर हैं। ये तो मैं खुद ही ऐसे ही आप लिख रहा हूँ, आप अगर चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया। अब जो बाहर निकलते हैं उनको निकालते हैं। 3/2 तो है वैसे बाहर, यहां से 3 बाहर, स्क्वायर रूट 2। यहां पे 2 भी बाहर, 2 बार 2 बाहर चला जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो 2x2 बाहर और स्क्वायर रूट 2, और यहां से 5 बाहर और स्क्वायर रूट 2 अंदर। तो ठीक है भाई, ये हो गया बेसिकली 3/2। और यहाँ पर ये 3 और ये 5 इसको सॉल्व कर दो तो क्या रह जाएगा, बेसिकली नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो ये बेसिकली हो गया 4 स्क्वायर रूट 2। एक बार चलो सारे लिख लें, बाद में सॉल्व करते हैं, या फिर इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 2। ये देखिए ना, ये 3 पॉजिटिव का, ये 5 नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 2 आ जाएगा। और ये 2 4 स्क्वायर रूट का। अच्छा, अब 2 में से 2 निकाल देंगे तो फिर 2 वाली कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो 3/2 और 2 स्क्वायर रूट 2, 2 से कैंसल और आपको मिला 3 स्क्वायर रूट 2। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूँ है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये और इसका डिनोमिनेटर में ये, तो ठीक है, एलसीएम ले लें। सेम चीज़ का एलिमेंट एलसीएम वही आता है, और ऊपर वाले भी जस्ट ऐड है तो ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। ये एलसीएम सेम होने की वजह से होता है, वरना नहीं, वरना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन एलसीएम दोनों का डिवाइजर एक ही है, तो ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 - 1। अच्छा, सो ये हो गया बेसिकली इस तरह से, सेम एलिमेंट सेम डिवाइजर, सो इस तरह से इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे ऊपर देखें तो क्या है, a + b a - b, उस पर फार्मूला लगा दें और ये सेम चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर कर दें। तो इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर, क्योंकि सेम एलिमेंट खुद से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, और a + b और a - b का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं, बाकी क्या रहेगा, ये 2 - 1 का स्क्वायर 1 और ये आपका सिंगल 3। सो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 और 3। सो इस केस में 1/3 आपका रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है। यहाँ पर वही केस जो हमने पहले यूज़ किया, फार्मूला लगा दें a + b और a - b। तो 13 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर। सो कट गए 13 - 11 विच इज इक्वल टू बेसिकली 2। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूँ है। यहाँ पर a - b होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई होगा। तो a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर रूट 6 होल का स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर -2। a हमारा 3 स्क्वायर रूट 6 है, b हमारा 4 स्क्वायर रूट 5 है। ओके हो गया। अब
पावर सेम है, एलिमेंट डिफरेंट है, तो इस तरह से लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 6 होल का स्क्वायर। इस पे हम वो फार्मूला लगा रहे हैं ए बी होल की पावर x विच इज इक्वल टू ए की पावर x बी की पावर x। सो पावर अलग अलग कर दी। इसका भी साथ भी ऐसा करेंगे 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट जो है ये आपके स्क्वायर रूट के बगैर वाली टर्म्स हैं, अलहदा कर दो और बाकी स्क्वायर रूट वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 to 6, 6 का 4 से होता है कितना 6 4 24, तो 24 और ये हो गया बेसिकली 6 का 5 से, ठीक है ना। ये 6 स्क्वायर रूट के अंदर है, ये 5 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसी रूल के हिसाब से। पावर सेम तो इकट्ठी लिख सकते हो, डिफरेंट पावर इकट्ठी लिख सकते हो, इकट्ठी पावर तोड़ के लिख सकते हो। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें ज़रूरत थी अलहदा करने थी, यहाँ हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तो हमने इस तरह से कर लिया। अच्छा, अब तो अगर हम स्क्वायर खोलें तो ये बनेगा 9 और इसके स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो 6 और 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 5 आज़ाद माइनस 24 और ये आपका 30, क्योंकि इसके जो फैक्टर बनते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, तो अकेले अकेले हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। सो ये हो जाएगा बेसिकली कितना 54 और 5 6 30 और 5 1 5 और 30 तो 80 माइनस 24 और स्क्वायर रूट 30। सो मिलकर कितने बन जाएंगे 0 नहीं 4 और ये 13। सो 134 माइनस 24 और स्क्वायर रूट 30। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूँ है, यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। फार्मूला ओपन कर दो a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला, तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर और ये हो जाएगा बेसिकली प्लस 2a हमारा 2 स्क्वायर रूट 3 है, b हमारा 3 स्क्वायर रूट 2 है। ओके हो गया। सो ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा बेसिकली 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। अब प्लस 2 2 4 4 का 3 से 12 और ये हो जाएंगे बेसिकली 3 क्रॉस 2। सो ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 और ये हो गया 9 और ये हो गया 2 और ये 12 और ये 6। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 18 और यहाँ पे 12 स्क्वायर रूट 6। सो मिलकर बनाएंगे 30 प्लस 12 स्क्वायर रूट 6, तो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट है वही 32। तो 32 के बारे में हम जानते हैं 2 की पावर 5 होता है, मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। और 8 के बारे में भी हम जानते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 5 होता है, तो इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ से 2 क्रॉस 2 बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा। यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा। सो ये बन गया बेसिकली 4 स्क्वायर रूट 2 और ये 2 स्क्वायर रूट 2। 4 में से 2 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 2 और 2 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2 इस केस में आपका ये रिजल्ट होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूँ है। तो 243 एंड 27 के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन 243 के बारे में अगर नहीं जानते तो फैक्टर बना लेते हैं। 243 3 डिवाइड करेगा, 2 तो नहीं करेगा, तो 3 8 3 1 3 2 3 7 3 9 3 3 1 2 3 4 5 3 की पावर 5।
मतलब ये हुआ कि इसको पेयर्स में बनाएंगे तो एक 3 रह जाएगा, बाकी 3 की पावर 4 या 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह से लिख लेना। तो ये हो गया बेसिकली 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 -2, और ये आपका 27 होता है 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 की पावर क्यूब। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 3 स्क्वायर और 3, सो 8 और मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये आपका 3 रह गया, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 और 9 का 8 से 72 और स्क्वायर रूट 3 -6 स्क्वायर रूट 3 और 72 में से 6 निकालेंगे तो बाकी रहेगा बेसिकली 66 स्क्वायर रूट 3। तो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है। तो 18 वही 3 का स्क्वायर मतलब 9 का 2 से प्रोडक्ट, तो वो तो हम जो चीज़ें हम जानते हैं वो तो हम हर बार नहीं करेंगे। सो 3/2 और ये 18 है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 का 2 से प्रोडक्ट 18 होता है ना, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -3/8। 32 के बारे में जानते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 की पावर 5 होता है ना, इस तरह से हम लिख रहे हैं। 50 बेसिकली 25 का प्रोडक्ट होता है किससे, 2 से। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 25 क्रॉस 2 50 बनता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो 6/4 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। सो ठीक हो गया भाई, यहाँ से 3 बाय निकल जाएगा तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और स्क्वायर रूट 2 -3/8 यहाँ से 2 क्रॉस 2 बाय निकल जाएगा और स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से -6/4 और 6/4 और यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा तो बाकी रह गया स्क्वायर रूट 2। अब ये फ्रैक्शंस हैं सारी, अब अगर गौर करो तो ये सारी फ्रैक्शंस हैं, इसमें कोई नंबर्स आपको सही से मिल नहीं रहा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9/2 स्क्वायर रूट 2, ये आपको मिलेगा, ये तो कट जाएंगे 2 to 4 और 4 8 से तो 3/2, ठीक है ना। ये आपको क्या मिला, ये बेसिकली आपको मिला 3/2, ये 2 भी कट तो 2 रह गया। अच्छा, और ये स्क्वायर रूट 2 और ये आपका बेसिकली कितना है, ये आपका 4 है, ठीक है ना, ये आपका 4 है और यहाँ से कुछ भी ये 6 खड़ा है, 6 को कैंसिल कर सकते हो, ये 6 है ना, इस 6 ये 6 3 और ये हो गया बेसिकली 2। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, कैसे आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर 3 का 2 से हो गया बेसिकली, 3 का 5 से 15/2 स्क्वायर रूट 2। ओके, सो ये हो गया। अब सबका डिनोमिनेटर 2 है, ये सिर्फ हमने कैंसिल इसीलिए किया कि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाए। डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो फिर बाकी जैसे टर्म्स होती हैं उनको वैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, कुछ भी उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाती है। तो यही रूल हमने अप्लाई करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ये, अब 2 तो सबका है, ये हो गया बेसिकली 9 स्क्वायर रूट 2 -3 स्क्वायर रूट 2 -15 स्क्वायर रूट 2। तो 9 ये दोनों नेगेटिव के और 18 बन गए और ये आपका पॉजिटिव का 9 और 18, तो कहानी 9 कम है तो 9/2 स्क्वायर रूट 2। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, नेक्स्ट आपका 289। तो 289 के फैक्टर बना लो, तो 289, तो 2 तो करेगा नहीं, 3 करेगा, 327, 3 भी नहीं करेगा, ठीक है ना। आप देखें ना तो 3 इसको डिवाइड नहीं करता है, आपका ये बन जाएगा 9 के साथ 27 और 119 डिवाइड पूरा नहीं होगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6
6 अगर 3 ना 3 ने किया ना 2 ने किया तो 6 भी नहीं करेगा, वो पक्की बात है। 7 करते हैं, 7 भी नहीं करेगा। 8 भी नहीं करेगा। तो 9 भी नहीं करेगा क्योंकि 3 ने नहीं किया। 9 भी नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा, 11, 12, 13, 14 का स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? जिसका भी बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसको ना तो 17 तक चले गए हैं, किसी ने इसको डिवाइड नहीं किया। तो 70 तक किसी ने इसको डिवाइड नहीं किया, तो उसका मतलब जब भी बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन किसका बनेगा ये हम डिसाइड करेंगे। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर 289 और ये स्क्वायर रूट 17 का, तो 17 का बेसिकली स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है ना, मैंने आपको कहा है कि नीचे उसने किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसको 2 ना डिवाइड करे उसको ना 6 करता है ना 10 करता है, मतलब 2 के मल्टीपल्स भी उसको डिवाइड नहीं करते हैं। ऐसा समझ सकते हो कि जिसको 2 नहीं डिवाइड करता उसको 2 नहीं करेगा, उसको 4 ही नहीं करेगा, उसको 6 भी नहीं करेगा, उसको 8 भी नहीं करेगा, उसको 10 भी नहीं करेगा, 12 भी नहीं करेगा, 14 भी नहीं करेगा, 16 भी नहीं करेगा। मतलब 16 जो 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म जिनको 2 डिवाइड करता है वो भी इसको नहीं डिवाइड करेंगे। और 3 जिनको 3 अगर इसने 3 ने नहीं डिवाइड किया तो उसका मतलब ये हुआ कि 3 के मल्टीपल भी इसको डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब 3 भी नहीं करेगा। उसके बाद 3 के बाद क्या है 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15, ये सब इसको डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है 4, तो 4 तो 2 के टेबल में आ गया, तो 2 ने डिवाइड किया तो 4 भी नहीं करेगा। 5 इसको डिवाइड नहीं करता क्योंकि लास्ट पे 5 डिवाइड करने के लिए या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 भी नहीं करेगा। 6 भी नहीं करेगा। 7 ने नहीं किया, 7 को हमने चेक किया। 8 भी नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10, 11 को किया, 11 ने भी नहीं किया। ठीक है, 11 इसको नहीं करता। 12 मल्टीपल की फॉर्म में, 13 भी इसको नहीं करता, 14 भी नहीं करता, 15 भी नहीं करता। तो आप इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लेके चल सकते हो। तो 17 पे जाके ये बनता है, तो 17 का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, ये आपको याद करना पड़ेगा, या फिर आप इस तरह से मूव करके नेक्स्ट करके चलते जाएंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो। सो ये बेसिकली हो गया 17, तो बेसिकली 170, तो 170 इसका रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूँ है। तो वही कहानी, सिंपल सी बात है। ये तो आपको ऐसा समझ सकते हो कि आपके लिए ये हंसी मजाक रह गया है। अब ये क्वेश्चन तो नहीं रह गए हैं, ये बार बार पहले कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देता है, फिर सिंपल क्वेश्चन दे देता है, तो फिर कुछ लॉजिक नहीं बनती है इसकी। तो ये हो जाएगा बेसिकली 5√2। सो इस केस का ये रिज़ल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो कि लास्ट पार्ट बनता है यहाँ पर इस एक्सरसाइज का, तो इसमें कहानी क्या है, वही कि एक तो ब्रैकेट्स हटा दो क्योंकि ब्रैकेट्स का फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉजिटिव किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो उसके साइन को चेंज नहीं करेगा। सो 27 के बारे में हम जानते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, ये तो मज़ीद हो नहीं रखता, ये ऐसा ही और ये ऐसे ही, और ये आपका बेसिकली कितना यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 3। सो बेसिकली सारी टर्म स्क्वायर रूट 3 के साथ आने वाली हैं। 3 क्रॉस 3 पहले से और 3 बाहर निकलेगा, 3 - 5 स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 और 3 बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट 3। अच्छा, सो इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 स्क्वायर रूट 3, ये आपका बेसिकली 1 और 3 4 और ये 5, तो ये आपका नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 इन तीनों को सॉल्व करने से रहा। अब ये 8 और 1, तो कहानी 8 स्क्वायर रूट 3 पे आके रुक गई। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी एंड हुई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।